नाम सीखोगे था। जब वो होते तो कभी कह देते, मिर्जा का भी कह देते, माइके गुप्ते का भी कह देते, लेकिन खो नहीं गया। अथवा चेहरा ना कोई जाति का है ना कोई धर्म का है, सबसे बड़ा एक ही रखा भाईचारा। भाईचारा आज यो भाई है जो नाम लेके अरबी 20, 40, 50, 60 आप अगर नाम लेके मुझे बता देगा फलाना गांव में तो ये ना भाई, फलाना गांव में तो भगवान खड़ा हुआ भाई। कोई जाति का कोई धर्म का कोई भेदभाव ना था ना है। काम धंधे भाई ताड़ी तुड़ी को नहीं बुझवाना है। जमा देसी जमा गम्बा का बालक है, गम्बा का भाई एक बार बैठ, कोई बात नहीं करते, टाइम से खड़े बैठ कर कोटे हो लिए सारे, सारी कह लेंगे भाई, सारे बैठ कर सारे खड़े हो गए, सारे उड़ा हो लिए। शुक्र भी जिसका जी करे मुंह देख लो भाई ना, सब आता होगा। एक पंजाबी गाना था नहीं, गद्दे भी देख लियो देख लेंगे, गद्दे भी देख लियो हंसते आता होगा भाई। आज तक 15 साल में उतार चढ़ाव देखे, टोटा नबा देखा, लेकिन भाई हंसता हुआ पाया। एक नई बात है, मेरी गुड़िया यूनिवर्सिटी में जावा है, रणबीर यूनिवर्सिटी में। प्रधान जी बात सुनियो, मेरी गुड़िया रणबीर यूनिवर्सिटी में जावा है, मेरी की नहीं पहुंची होगी, क्लास पहुंची लाग रही है, थोड़ा बात चाल पड़ी। अगर आपको आज के नेताओं में अभिनेताओं में अगर किसी की पिक शूट करने मिले तो वह फोटो है जिनका काम सिक्कर लाग रही है। अगर किसी की पिक शूट कर, जैसे कि आप सबको पता है कि वार्ड नंबर 24 में एक बात की थोड़ी बताया था कि एक व्यक्ति ऐसा हुआ करता था जो मंत्रालय तक पहुंचाने का काम किया। आज माननीय मांगेराम जी स्वर्ग में है, हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन कहने में परहेज नहीं कर सकते। इन बुजुर्गों का जो अपमान हुआ उस वक्त यही बताते हैं कि एक कुर्सी लगा करती थी, उस कुर्सी पर बैठ करके मंत्री जी बात सुना करते थे, और बात सुना करते थे। कैसी वाणी में मिठास थी वो तो थम जानो। मिठास तो होना दूर की बात, आदमी हमारा बुजुर्ग खड़ा खड़ा बात करता था। दूसरी कोई चाचा ताऊ कोई ऐसी कुर्सी नहीं लगी होती थी। बताने वाले लोग बताते हैं कि अगर लंबा समय लग जाता, सैकड़ों लोग अपने मंत्री से काम कराने तो आते ही हैं, एक एक आदमी के साथ समय लग जाया करता था। अगर हमारे बुजुर्गों की पिंडियां दुखने लग जाती तो बेचारे कहीं न कहीं जूतियों में बैठने का काम करते थे। अब घड़ियाली आंसू बहाते हैं, ये कहते हैं हमसे गलतियां हुई होंगी। अरे हमारे बुजुर्गों का अपमान, 36 बिरादरी के लोगों का अपमान कैसे हम भूल सकते हैं। बात भूलने की होती तो भूल भी जाते, लेकिन फिर भी मेरा किसान तो इतना नरम है, मेरा मजदूर तो इतना नरम है, 36 बिरादरी के दिल में तो इतनी नरमाई है कि पीछे आपको 46,000 वोट दे करके जीत की जनता ने सिरमौर बनाने का काम किया। लेकिन आपने क्या किया? अगर एक भी लोचर गांव के अंदर एक सिंगल भी कन्यादान मिल जाए तो मुझे कह देना। अगर किसी भाई के दुख दर्द में आए हो तो मुझे कह देना। बताया था कि एक व्यक्ति ऐसा हुआ करता था जो मंत्रालय तक पहुंचाने का काम किया। आज माननीय मांगेराम जी स्वर्ग में है, हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन कहने में परहेज नहीं कर सकते। इन बुजुर्गों का जो अपमान हुआ उस वक्त यही बताते हैं कि एक कुर्सी लगा करती थी, उस कुर्सी पर बैठ करके मंत्री जी बात सुना करते थे, और बात सुना करते थे। कैसी वाणी में मिठास थी वो तो थम जानो। मिठास तो होना दूर की बात, आदमी हमारा बुजुर्ग खड़ा खड़ा बात करता था। दूसरी कोई चाचा ताऊ कोई ऐसी कुर्सी नहीं लगी होती थी। बताने वाले लोग बताते हैं कि अगर लंबा समय लग जाता, सैकड़ों लोग अपने मंत्री से काम कराने तो आते ही हैं, एक एक आदमी के साथ समय लग जाया करता था। अगर हमारे बुजुर्गों की पिंडियां दुखने लग जाती तो बेचारे कहीं न कहीं जूतियों में बैठने का काम करते थे। अब घड़ियाली आंसू बहाते हैं, ये कहते हैं हमसे गलतियां हुई होंगी। अरे हमारे बुजुर्गों का अपमान, 36 बिरादरी के लोगों का अपमान कैसे हम भूल सकते हैं। बात भूलने की होती तो भूल भी जाते, लेकिन फिर भी मेरा किसान तो इतना नरम है, मेरा मजदूर तो इतना नरम है, 36 बिरादरी के दिल में तो इतनी नरमाई है कि पीछे आपको 46,000 वोट दे करके जीत की जनता ने सिरमौर बनाने का काम किया। लेकिन आपने क्या किया? अगर एक भी लोचर गांव के अंदर एक सिंगल भी कन्यादान मिल जाए तो मुझे कह देना। अगर किसी भाई के दुख दर्द में आए हो तो मुझे कह देना। जवान साथी, भारतवर्ष के उज्जवल भविष्य, प्यारे बच्चों, मेरे पास वैसे कोई शब्द नहीं है, लेकिन ये सही है कि इस मंदिर में तुमने मुझे खड़ा कर दिया। ये सही है कि इस मंदिर में खड़ा होकर के, वैसे तो बहुत सारे लोग इस मंदिर में ही आए हैं कि नहीं आए?
बहुत बड़ी बड़ी बातें करके भी गए हैं कि नहीं गए, लेकिन डर नहीं लगा कि मंदिर में खड़ा होकर तुम क्या बोल रहे हो, उसे पूरा भी करना पड़ेगा। सच्चाई है कि नहीं सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई। आज आपके लाडले बेटे को, आपके भाई को आपने इस मंदिर के प्रांगण में खड़ा करके बोलने का जो मौका दिया, मातृशक्ति ने आशीर्वाद रूपी सिर पर हाथ रखा, बुजुर्गों ने आशीर्वाद रूपी सिर पर हाथ रखा, और लोचब की हरियाणा प्रदेश की जो एक बहुत बड़ी मान सम्मान की पगड़ी अपने भाई अपने बेटे को संभलवाई, उसके सिर पर रखी। मैं लोचब गांव के सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथी और मातृशक्ति को एक बात का भरोसा दिलाता हूं, मंदिर में खड़ा हूं, कि आपकी इस पगड़ी पर कभी आंच नहीं आने दूंगा, कभी दाग नहीं लगेगा। मेरे को ये पता है कि आपको पसीना बहुत आया हुआ है क्योंकि गर्मी की हुमस का मौसम है, लेकिन मुझे दिल की बात तो आपसे करनी पड़ेगी। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अगर मैं एक बात कहना शुरू करूं कि सरकार की बेकायदगियां क्या है, तो फिर लंबा समय लग जाएगा। कोई फायदा नहीं ये पूछने का सिलेंडर के क्या रेट हुए, पेट्रोल कहां चला गया, डीजल के भाव क्या हुए। असली बात पूछने आया हूं, और असली बात पूछ करके आपसे एक असली बात करने आया हूं। बड़े ध्यान से सुनना। आज हरियाणा प्रदेश की राजनीति में जहां हमारे जैसे नौजवान सदियों से सालों से काम करते आए, पार्टियों के लिए झंडे और डंडे लगा करके, दरिया बिछा करके, पोस्टर लगा करके हम लोग पार्टियों को सींचने का काम करते हैं। सम्मानित बुजुर्गों, लगातार इसी चौपाल, इसी मंदिर में आकर के बहुत बार आप लोगों की सेवा ली, आप लोगों का दूध पिया, आप लोगों की चाय पी, आपने बहुत अच्छी सेवा की। मेरे अलावा भी दो लोग हैं जो आज आपके बेटे के सामने खड़े हैं। एक वो है जो अभी सत्तासीन है, जिसे सत्ता का इतना नशा है कि आज 50 लाख रुपए उनकी गाड़ियों में पकड़े जाते हैं। वो लोग कहते हैं माता का जो है भगत होने का ढोंग करते हैं, और काली कमाई कहाँ है उनकी, आज उनसे पूछना चाहता हूं। जब वो आपकी इन्हीं मंदिरों में आए तो पूछना, ये किसकी गाड़े खून पसीने की कमाई है जो आपकी गाड़ियों से, आपके ड्राइवरों के पास, आपके चहेते चेलों के पास मिली है। कालू आहूजा और उनका ड्राइवर आपने सदैव देखा होगा। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, और खास तौर पर तुम जो नौजवान खड़े हो, इन लोगों ने हमारा खून चूस करके ये गाड़ी खून पसीने की कमाई को पता नहीं कहां एकत्रित किया हुआ है। नोएडा से वो आ रही थी। लेकिन साथियों, आज भी कुछ लोग, हमारे भाई बहन, इस बात से कहीं न कहीं परहेज नहीं कर रहे कि बीजेपी वो सरकार है जिसने हमारे 700 किसानों को शहादत करवाने पर मजबूर कर दिया। हमारे 700 किसान जहां गए, वहीं पर हमारे कर्मचारियों पर लाठियां भांजने का काम किया। 36 बिरादरी के लोग जो कहीं न कहीं, चाहे वो आशा वर्कर थी, चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर थी, चाहे नंबरदार थे, चाहे ओपीएस की मांग करने वाला हर कर्मचारी था, उसकी पीठ पर लाठियां भाजने का काम किया। और जिस सरदारी ने सरपंचों को चुन करके भेजा, हमारे चाचे ताऊ कहते थे सरपंच न्यायाधीश होता है, जिसे गांव चुन करके भेजता है, उनकी पीठों पर जो लाठियां पड़ी वो उनकी पीठों पर नहीं थी, वो आपके सम्मान पर लाठियां थी। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, वो विधायक एक दिन नहीं बोला, एक दिन आपके पक्ष में बात करना तो दूर, वो उल्टा नमक छिड़क दिया जख्मों पे। कब छिड़का? लोकसभा चुनाव का वो समय आपको याद होगा। लोकसभा चुनाव के समय में हमने कभी अपनी भाषा का दुरुपयोग नहीं किया। हम लोगों ने कभी भी उन्हें कोई गलत संबोधित नहीं किया। लेकिन जब उन्होंने मेरे कमेरे को, किसान को, मजदूर को, जब उसने मेरे माँ बाप समान बुजुर्गों के लिए अपशब्द बोले, तो साथियों, हमसे भी रहा नहीं गया। विधायक जी ने एक बात कही कि भाई, किसान मजदूर जो मेरा विरोध कर रहा है वो छोटी मानसिकता का है। मैंने पूछा उसी दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि आदरणीय विधायक जी, तेरे पिताजी का सम्मान किया, तेरा सम्मान किया। अरे अगर ये बुजुर्ग, ये किसानी, ये कमेरा वर्ग के लोग, ये गरीब परिवारों के लोग तेरे पिताजी का और तेरा झंडा ना उठाते, तुझे अगर विधानसभा ना पहुंचाते, तो आप एमसी का चुनाव लड़ करके देख लेना, कभी एमसी का चुनाव नहीं जीत पाओगे अपने शहर में। ये तो हमारे भोले
उन्होंने गांव से आप लोगों को जिताने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं, एक दूसरा व्यक्ति भी मैदान में है,